Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today we will start new lesson. Lesson 15. Name of the lesson is Water, a precious resource. Okay, water means पानी. पानी एक कीमती स्रोत. रिसोर्स का मतलब होता है कीमती, रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत. तो पानी एक कीमती स्रोत. आपको पता ही है ना कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. ओके, वाटर के बिना हम अपनी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. ओके, तो वाटर सबके लिए ज़रूरी होता है, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी होता है. तो इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में रीड करेंगे. वाटर की कमी होने से क्या क्या मतलब उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हम वो रीड करेंगे. ओके, फॉर्म्स ऑफ वाटर रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. We have been gifted a number of natural resources by the nature. Water is a natural resource that is vital for the presence of life on earth. We cannot survive without water. Plants use carbon dioxide from the air, water, and minerals from the soil, and sunlight to make food. You are already know that this process is known as photosynthesis. We utilize this food prepared by the plants. Animals get oxygen from the air, water from the water bodies such as ponds, lakes, and rivers, and food from plants or other animals. We also need food, air, and water. Some crops need more water, whereas some need less water. Some plants like water lily, water hyacinth, and lotus grow in water. In this chapter, we will learn about sources and conservation of water. The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking, and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters for a person per day. Okay. हमारी प्रकृति में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है, एक प्राकृतिक स्रोत है. ओके, वाटर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए अपना भोजन बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड उनके अपने भोजन बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है. ओके, मिनरल्स चाहिए होते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं. ओके, और आपने पढ़ा भी होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम द प्लांट ओके इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, और कुछ प्लांट्स जैसे वाटर लिली, वाटर हयासिंथ, लोटस वो पानी में ही उगते हैं, पानी में ही वो ग्रो करते हैं. कुछ जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको भी वो वाटर की ज़रूरत पड़ती है. कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है. बट पानी की ज़रूरत सबको होती है. तो इस चैप्टर में हम सोर्सेज और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो हमारे यूनाइटेड नेशन मतलब हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक दिन 50 लीटर मतलब 50 लीटर वो वाटर यूज़ कर सकता है. वो यूज़ करे या तो पीने के लिए, या वॉशिंग में, कुकिंग में, या अपनी साफ़ सफाई के लिए. वो एक दिन में मतलब 50 लीटर वाटर यूज़ कर सकता है. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. Water is an inexhaustible and renewable natural resource. Although there is plenty of water on our planet, the distribution of water on earth is not uniform. We face shortage of water mainly because water is not evenly distributed by the nature on the earth. Some places have a good amount of rainfall, while others might be dry. Many places might be struck with floods, while others might experience drought. तो वाटर एक मतलब बहुत ज़्यादा कीमती स्रोत होता है. अब हमारे वैसे तो हमारे प्लेनेट अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है. वाटर के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं. ओके, सोर्सेज जैसे बहुत सारी पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं. लेकिन फिर भी हमारे प्लेनेट पे वाटर की कमी हो जाती है. ओके, क्योंकि जो प्रकृति है प्रकृति हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह पे सेम नहीं करती कि जितना वाटर मतलब एक पार्ट में है उतना ही वाटर दूसरे पार्ट में भी होगा. तो आपने
आपने देखा भी होगा कि कुछ प्लेसेस में बहुत ज़्यादा, कुछ स्थानों पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, कहीं पे तो बाढ़ आ जाती है और कहीं पे सूखा पड़ जाता है। Around 97.4% of all the water on earth is stored in the oceans. This cannot be used as it is salty. Of the balance, 2.6%, almost 2% of water is frozen in glaciers and the polar ice caps. This is pure water, but it is not available for human consumption. ओके हमारी जो ओशंस हैं, जो हमारे बड़े बड़े सागर हैं पृथ्वी पर, उसमें 97.4% वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोल्टी होता है, खारा पानी होता है। ओके ऐसे ही 2% वाटर जो ग्लेशियर्स, मतलब जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ से बर्फ़ पिघलती है, तो पिघलने के बाद वो वाटर बनाती हैं, तो ये प्योर वाटर होता है, लेकिन ये ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकता। ओके Thus only 0.6% is fresh water in liquid form. तो 0.6% fresh water होता है liquid form में. Of this 0.59% is present as ground water. 0.59 present water ground water जो ज़मीन के नीचे है. The balance, that is only 0.01% is available as fresh water on the surface of the earth. तो हमारे अर्थ पे 0.01% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है. It is this tiny fraction of the total water which is repeatedly recycled in nature and used by humans and other living organism. तो सिर्फ 0.1% ही जो होता है वाटर वो हमारे नेचर में रिसाइकल होता रहता है, वो वापस बनता रहता है, और ह्यूमन और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उस वाटर का यूज़ करते हैं. ओके यहाँ पे देखो डायग्राम भी दिखा गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ की वाटर कितना प्रेजेंट है. सोल्ट वाटर ओशन में कितना प्रेजेंट है 97.5%, जिसमें से फ्रेश वाटर कितना है 2.59%. ओके और आइस कैप्स और ग्लेशियर में 79% वाटर है, तो इसमें सिर्फ 20% ग्राउंड वाटर होता है, और वाटर इन लेक्स 52% होता है, वाटर इन सॉइल 38% होता है. यहाँ पे इतना पानी थोड़ा सा पानी वाटर इन रिवर्स में है, इतना पानी वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये है वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. As we have already studied, all living things on earth depend upon water. Animals as well as plants need water to survive and grow. Most life processes in animals and plants occur due to the medium of water. अभी हमने पढ़ा कि वाटर एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, सभी के लिए ज़रूरी है, उनके सर्वाइव के लिए, उनके बढ़ने के लिए. ओके एनिमल्स में और प्लांट्स में बहुत लाइफ प्रोसेस ऐसी होती है जिनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब वो बिना वाटर के नहीं हो सकती. Water also provides a habitat to the large number of marine plants and animals living in oceans, rivers, lakes and ponds. Water provides the dissolved nutrients and oxygen for their survival. कुछ प्लांट एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में ही रहते हैं. ओके तो जो वाटर है वो उनके लिए मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उन्हें वाटर में ही ऑक्सीजन मिलती है. Some of the ways in which water is useful to humans and other animals are: the blood in our body is mostly water. Water in the blood carries the nutrients obtained from the food to all parts of the body. जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो ज़्यादातर वाटर ही होता है. ओके तो वाटर का हमारी बॉडी में क्या काम होता है कि वाटर जो हम खाना खाते हैं, ओके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड को पचने में, जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में भी वाटर हेल्प करता है. वाटर हेल्प्स इन कीपिंग द मसल्स एंड जॉइंट्स इन आवर बॉडी रनिंग स्मूथली, हमारी बॉडी में हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट्स अच्छे से काम करें, मतलब वो अच्छे से हम स्मूथली रन करें, तो इसके लिए भी वाटर ज़रूरी है. It maintains the temperature of our body. When it is hot, water comes to the surface of body in the form of sweat, which evaporates and cools the body. तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी वाटर ज़रूरी होता है. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी शरीर से वाटर निकलता है स्वेट की फॉर्म में, ओके जो कि इवेपोरेट हो जाता है और फिर हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है. इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी में जो
वेस्ट प्रोड्यूस होता है वाटर उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। वो प्लांट्स टेक वाटर थ्रू द रूट्स दैट गो डीप इनसाइड द अर्थ। प्लांट्स जो होते हैं वाटर वो अपने रूट से लेते हैं और फिर वो दैट गो डीप इनसाइड द अर्थ, जिससे उनकी जड़ें जो होती है वो पूरा नीचे तक चली जाती हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए मतलब सीड्स से प्लांट बनने के लिए भी वाटर ज़रूरी होता है। Water dissolve the nutrients in the soil. These are absorbed by plant through their roots along with water. वाटर डिसोल्व द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। वाटर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को डिसोल्व कर देता है और उसके बाद जो वो डिसोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट अपने रूट के थ्रू उनको ले लेते हैं। वाटर फर्दर एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने में भी कौन हेल्प करता है? वाटर। ग्रीन लीव्स यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। जब एक प्लांट की ग्रीन लीव्स होती हैं वो वाटर का यूज़ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। The oxygen released by green plant during photosynthesis which is used for breathing comes from water। तो जो ग्रीन प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो हमारे जो वो मतलब वाटर के साथ मिक्स हो जाती है या फिर वो हम सांस लेने के लिए भी यूज़ करते हैं ना हम ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए यूज़। Beside being essential for life, water is useful in many other ways such as cooking and cleaning। तो इनके अलावा वाटर यूज़ किया जाता है कुकिंग में, खाना पकाने में और साफ़ सफाई में। It is used as a medium of transport। Running water is used to generate electricity। जो बहता पानी होता है उसका हम यूज़ करते हैं बिजली को मतलब बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक प्राकृतिक स्रोत है। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स सो लॉन्ग एज मैन डज नॉट disturb the water cycle। Water is essential for life। A person can live without food for several weeks but he cannot live without water। Growing urbanization and industrialization are playing a major role in the pollution of water। Most of the water being supplied in cities is not suitable for drinking। That day is not far away when potable water will be difficult to obtain। We must take special precautions to preserve water। It should be conserved and used wisely। वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक पर्सन मतलब बिना भोजन के तो वो कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है लेकिन वो वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकता। ओके, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने से फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो इससे वाटर का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वाटर बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। ओके, और वाटर सिटीज़ में बड़े बड़े शहरों में जाता है वो मतलब पोल्यूशन की वजह से वो पीने लायक नहीं रहता। ओके, तो इससे जो पोर्टेबल वाटर मतलब जो घरों में हम यूज़ करते हैं वाटर, ये मिल पाना आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारा वाटर गंदा हो जाएगा। तो हमें वाटर को मतलब पोल्यूशन से पोल्यूटेड होने से बचाना होगा। हमें उसको सेव करने के लिए, उसे प्रेजर्व करने के लिए अच्छे मतलब प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी होंगी और हमें वाटर को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुमारो। थैंक यू।